दोस्तों, एक लड़का किसी घर में चोरी करने के लिए घुसता है, लेकिन अंदर घुसते ही उसकी नीयत बदल जाती है क्योंकि वो एक विधवा का घर होता है और विधवा अपनी चारपाई पे सोई हुई थी। जब वो देखता है लड़का उसको तो देखता ही रह जाता है। वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। 30 साल की ये नौजवान खूबसूरत विधवा औरत अपनी चारपाई पे अकेले सो रही थी। वो इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उस घर में कोई और नहीं होता। फिर वो जो काम करने के लिए आया था वह काम भूल जाता है। बाद उसके मन में कुछ और ही आग उमड़ने लगती है। वो धीरे से जाता है, उस चारपाई के बगल में बैठ जाता है और उस महिला को इधर उधर से छूने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी उस महिला की आंख खुल जाती है। वो चौंक कर उठ के बैठ जाती है और जो चोर था वो घबराकर उसकी चारपाई के नीचे सरक जाता है। लेकिन महिला को आभास हो जाता है कि उसके कमरे में कोई तो था जो आया है और उसके बाद फिर वो लेट जाती है। दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत ही दिलचस्प कहानी, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के चमोली जिले के एक छोटे से गाँव की है। वहाँ गाँव में 20 से 25 घर होते थे। सारे घर दूर दूर थे क्योंकि पहाड़ी इलाका था। बहुत ही मुश्किल से लोगों को घर बनाने के लिए थोड़ी बहुत ज़मीन मिली हुई थी, तो इसलिए दूर दूर घर लोग बनाकर रह रहे थे। पूरे गांव को एक पतला सा रास्ता जोड़ रहा था और एक दिन एक दूसरे गांव का एक लड़का रात का फ़ायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के लिए घुसता है। और जब वह जाता है तो एक घर में घुसता है, कुछ सामान चोरी करता है, पैसे चोरी करता है। तभी वह देखता है कि अभी तो आधी रात बाकी है। 2 बजे का वक्त हो रहा था। सोचता है चलो इसी इलाके के किसी और घर में भी हाथ साफ कर लिया जाए। फिर दोस्तों, वो लड़का जिसका नाम मुकेश होता है वो उस विधवा के घर में घुस जाता है। 2 कमरों का वो घर होता है। 30 साल की नौजवान खूबसूरत विधवा उस घर में अकेली रहती थी। जब वह घर के अंदर एक कमरे के अंदर घुसता है तो धीमी धीमी रोशनी जल रही थी और अपनी चारपाई पर वो औरत सो रही थी। वे उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि जो करने आया है पहले वो तो कर ले। लेकिन फिर वो देखता है, इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो घर में कोई सामान नहीं था। ना ही तो कोई अलमारी थी और ना ही कोई बॉक्स था। इधर उधर डब्बे पड़े थे। फिर वो सोचता है डब्बों को खोलकर धीरे से देखता हूँ। हाथ डालता है तो उसके अंदर दाल था, किसी में चावल था। इसके बाद फिर वो दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ पर सिर्फ कपड़े थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और इसके अलावा कोई और सदस्य भी उस घर में नहीं था। अब दोस्तों, तो यहीं से वो वापस उस कमरे में आ जाता है जहां पर वो महिला सोई हुई थी। अब वो उसे निहारता है और उसके मन में एक अलग ही भावना उमड़ने लगती है। वो सोचता है कि यहाँ पर दूर दूर घर हैं, सर्दियों का महीना है, चारों तरफ ओस ही ओस है, कोहरा है, तो क्यों ना आज इसके साथ कुछ किया जाए। अब वो सोचता है कि अगर मैं ज़बरदस्ती करता हूँ तो वैसे भी उससे कोई बचाने वाला नहीं आएगा, लेकिन ज़बरदस्ती करने से क्या फ़ायदा, रजामंदी से ही कुछ किया जाए। दोस्तों, यही सोचकर अब उसके मन में जो पाप सवार था उसके आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। यही सोचकर उस चारपाई के बगल में बैठ जाता है और उस महिला को इधर उधर से छूने लगता है कि शायद उसकी आंख खुल जाए। अगर आंख खुल जाएगी तो मैं उससे कुछ कहूँगा। लेकिन दोस्तों, वह हड़बड़ा के अपना हाथ फैलाती है। उसको आभास हो जाता है कि जैसे उसके साथ कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। वे उठकर बैठ जाती हैं। उस महिला का नाम कविता होता है। तो जो चोर था मुकेश, वो घबरा जाता है और डर जाता है। वो हड़बड़ाते हुए वे चारपाई के नीचे सरक जाता है। वे महिला सोचती है कि कौन आया था इस कमरे में। इधर उधर देखती है, फिर सोचती है शायद उसे कोई डरावना सपना देखा है। फिर वो उठ जाती है, एक गिलास पानी पीती है जो कि बगल में ही रखा था और उसके बाद फिर आकर अपनी चारपाई पर सो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बीच करीब आधा घंटे का समय बीत चुका था और चारपाई के नीचे जो मुकेश था वह भी अब सो जाता है और बिल्कुल बेहोशी की से हालत में वो सो जाता है। रात के 3-4 बज रहे थे। उसे बहुत गहरी नींद आती है। अब दोस्तों, जब सुबह होती है तो जो कविता थी उसका सबसे पहला काम था झाड़ू लेकर अपने घर में साफ सफाई करना। इधर उधर साफ सफाई करती तभी वे घर के बाहर निकलती है। कुछ औरतें हैं जो पुरुषों के उठने से पहले उठ जाती हैं और वे पहाड़ियों पर जा रही थी अपने बाथरूम वगैरह के लिए। तो रास्ते में कविता से मिलती हैं क्योंकि एक ही रास्ता था। उससे पूछती हैं कि अरे, रात को पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ था, कोई रात में चोर आया था, फलाना घर में चोरी हुई है, वहाँ करके गया है, तो ज़रा देख लो कहीं तुम्हारे घर में भी तो कुछ चोरी वगैरह नहीं हुई। अब दोस्तों, उनकी बातें सुनकर वो घबरा जाती हैं। वो सोचती है कोई आया तो था मेरे घर में,
मुझे छू रहा था। अब दोस्तों जैसे वे घबरा जाती है, इधर उधर देखती है तो चारपाई के नीचे जो मुकेश था वो अभी भी वहीं सो रहा था घोड़े बेचकर। अब वह झाड़ू लेकर उसे हिलाती है और उसको घबराई हुई बुरी तरीके से। पहले तो सोचती है कि जाऊं बाहर शोर मचाऊं और लोगों को बताऊं कि चोर तो हम मेरे घर में हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि लोग इसको बहुत मारेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी ही घटना हुई थी जब एक चोर को पकड़कर गांव के लोगों ने मार ही दिया था। तो सोचती है कि अभी बहुत मारेंगे, और ऊपर से वह अकेले घर में है। रात भर कोई उसके घर में सोया हुआ था उसके कमरे में, तो लोग और कुछ ही सोच सकते हैं, उसकी बदनामी भी हो सकती है। इसलिए वह उसको झाड़ू को मार कर उठाने का प्रयास करती है कि ये यहाँ से निकल के भाग जाए, वो शोर क्यों मचाए। तभी दोस्तों वो जैसे उठता है, हड़बड़ा के दरवाजे के बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही निकलता है फिर अंदर भाग के आ जाता है। उसके आगे हाथ जोड़ता है, कहता है मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब वे बाहर निकलता है तो देखता है कि कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे, उसी की तरफ आ रहे थे। वे अंदर घुस जाता है। जो कविता थी वो दरवाज़ा झट से बंद कर लेती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। फिलहाल वे कमरे से निकलती है तो 4-6 लोग, कोई डंडा, कोई लाठी, कोई छुरी, कोई भाला पर्चा, यही सब हाथ में लेकर वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि भाभी आपको पता है कोई चोर आया था और इनके घर में रात को 2 लाख रुपए की चोरी करके चला गया, लेकिन हम लोगों को शक है कि वो यहीं कहीं पर छुपा हुआ है। कविता कहती है कि अगर आया होगा तो चला ही गया होगा। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, जब वे आया था तो एंट्री पॉइंट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो कि दूर एक ही रास्ता है, टी पॉइंट पर लगा हुआ है। वो आते हुए तो दिखा है, मुंह पे अपने गमछे से बांध रखा था, लेकिन वो गया नहीं और कोई रास्ता भी नहीं है, और जाने का तो यहीं कहीं पहाड़ी पर वह छुपा होगा। लेकिन आज अगर मिल गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और तुम भी देख लेना, ध्यान रखना, जैसे ही आएगा दिखेगा तो तुम शोर मचा देना। वो कहती है कि भैया मैं ज़रूर शोर मचाऊंगी। दोस्तों उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अब जो मुकेश है वो सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो घबरा जाता है कि कहीं ये शोर ना मचा दे। वे हाथ पे जोड़ने लगता है। अब दोस्तों सर्दियों का दिन था, लेकिन फिर भी वो पसीना पसीना हो जाता है। अब कविता सोचती कि करूं क्या इसके साथ, उसके समझ में नहीं आता। वो कहती है प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, वरना कोई देखेगा तो तुम्हें मार ही डालेगा, मेरे बारे में भी उल्टा वो सीधा सोचेगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो तुम्हें यहाँ से चले जाओ। वह कहता है कि नहीं, मुझे बचा लो, किसी तरीके से बचा लो, छुपा लो कहीं भी मुझे। वो कहती है तुम्हें कहाँ छुपा लूँ, मेरे पास तो 2 कमरों का घर है, और वैसे भी दिन भर औरतें मेरे पास आती जाती रहती हैं। आज गांव में चोरी हुई है तो दिन भर यहाँ सभी बातें चलेंगी। क्या तुमने 2 लाख रुपए का सामान चुराया है रात किसी के घर से? क्या किया उन सामान का? तो बोलता है कि पता नहीं, मेरे पास तो यही सामान है। मेरे पास 10,000 थे, और इसके अलावा 2 पायल थी, एक अंगूठी थी, वो पायल थी वो बच्चों की थे। कुल मिला के 10-15 हज़ार का था सामान था, और 10,000 नकद थे, तो कुल मिलाकर यही 20-25 हज़ार का माल होगा। तो वो कहता है कि यही सब मेरे पास है, और मैंने इसके अलावा और कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। वो 2 लाख कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो कविता कहती है कि होता है ऐसा, चोरी कम होती है, लोग बताते ज़्यादा हैं, लेकिन तुम अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो जो हाथ पांव जोड़ता है कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो। अब कविता को उसके ऊपर दया आ जाती है। वो कहती है मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ, ज़िंदगी में पहली बार ये काम किया है। अब वो सोचती है मैं तो बुरी तरीके से फंस गई हूँ, मैं क्या करूँ। दोस्तों जो दूसरा कमरा था वो कहती है कि ठीक है, तो उस कमरे में चले जाओ, मैं तुम्हें बाहर से ताला मार दूंगी। अब दोस्तों वो चला जाता है, वह ताला मार देती है, और उसके बाद फिर वे अपने काम में लग जाती है। लेकिन बहुत घबराई हुई थी कि कहीं कोई पुलिस ना आ जाए या कोई महिला ही आ जाए और उस पर उसको शक हो जाए, तो फिर वो क्या होगा उसके साथ। दोस्तों अब सारा काम कर लेती है। 1 घंटे बाद फिर नहाती धोती अपनी चाय बनाती है, रोटी बनाती है। उसके बाद सोचती कि चलो इसको भी कुछ खाने को दे देती हूँ। वे इधर देखती है, कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि उसके घर से दूर तक रास्ता दिखता था। फिर वे जो है दरवाज़ा खोलती और कहती कि ये लो चाय पी लो, कुछ नाश्ता कर लो। उसको पकड़ाकर फिर वो लॉक मार के वापस आ जाती है। फिर दोपहर होती है, खाना बनाती है, उसे खाना देती है, और फिर दोस्तों जब शाम होती है तो कुछ औरतें आती हैं, उसके घर में बैठ जाती हैं और चोरी की बातें करने लगती हैं। तभी एक महिला कहती है कि तुम इस घर में ताला क्यों लगा रखा है। अब वो घबरा जाती है, लेकिन कहती है कि जब से सुना है कोई चोर आया है, और चोर भी अभी यहीं कहीं पर है, गया वापस नहीं, तो मैं समझ रही थी कि ताला ही मार दूं। हालांकि मेरे घर में कुछ है नहीं, लेकिन जो कपड़े लत्ते हैं वही उठा के ले जाए। इतनी महंगाई और तंगहाली है, क्या पता कुछ भी हो सकता है।
दोस्तों ये 2021 की बात है। अब वो जो औरतें होती हैं वो हंसने लगती हैं और कहती हैं कि अरे क्या ले जाएगा कोई हमसे, लेकिन ये भी तो डर है कि अकेले रहती हो, कोई आके कुछ कर जाए तुम्हारे साथ। दोस्तों फिलहाल जो औरतें थी वो चली जाती हैं। फिर रात होती है और रात के 9 बजे थे। अब चारों तरफ कोहरा छा जाता है। सर्दियों का महीना था। पहाड़ों पर तो वैसे भी गर्मी नहीं होती, हमेशा सर्दी ही रहती है। अक्टूबर नवंबर का वो महीना था। तो वो खाना बनाते सोचती है कि अब तो कोई आएगा नहीं। फिर वो मुकेश को उस कमरे में बाहर निकालती है और कहती है कि खाना खा लो। अब दिन भर उसके मन में यही चलता रहता है कि शायद इसने मुझे छुआ था, मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। फिर जब वह खाना खाता है तब वो उससे पूछती है कि तुम ये चोरी क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं जुए में कुछ पैसे हार गया हूँ, कर्जा ले लिया था, तो कर्जदार लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं से कैसे भी करके उनको पैसे चुकाना है, तो इसलिए मुझे यही रास्ता सूझा। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ। अब दोस्तों जो कविता है उससे कहते हैं कि ये बताओ तुम मेरी चारपाई के पास क्यों आए थे, क्या कर रहे थे मेरे साथ, क्योंकि मैं जब उठी थी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे छू रहा है। तुम ही थे ना, क्या कर रहे थे बताओ। फिर मेरी चारपाई के नीचे कैसे गए। मुकेश कहता है मुझसे गलती हो गई और मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि मैंने आपको देखा तो मैं आपको रोक नहीं पाया। फिर वो कहती है कि तुम यही सब करते फिरते हो। बोलता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, मैं कसम खा के कहता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ। फिर कविता कहती है कि तुम्हारी शादी हुई है। कहता है नहीं मेरी शादी नहीं हुई। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत चलती है तो मुकेश भी उससे पूछता है लेकिन आप इस घर में अकेली क्यों रहती हो, क्या आपके साथ कोई और नहीं रहता। वो कहती है कि नहीं कोई नहीं रहता, मेरा पति था एक नंबर का शराबी था, 2 साल पहले शराब पी के इस पहाड़ी से लुढ़क गया था, उसके बाद उसकी मौत हो गई, तब से ही मैं अकेली रहती हूँ। अब दोस्तों दोनों में बातचीत चलती रही थी, लेकिन अब जो कविता थी उसके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं उमड़ने लगी थी। दोनों के ही मन में एक जैसा चल रहा था, लेकिन जो मुकेश था उसके एहसानों तले दबा था और जो कविता थी वह अपनी तरफ से कुछ कह नहीं पा रही थी। वह कहती है कि तुम इतना गलत करना चाह रहे थे, अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो क्या करते तुम। फिर मुकेश कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साथ क्या करना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई, आपका मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। दोस्तों इसके बाद दोनों खाते हैं और बातें करते हैं। 1 बज जाता है। कविता कहती है कि अब तो तुम छाप यहाँ से चले जाओ और ज़िंदगी में ऐसा काम कभी मत करना। मुकेश कहता है ठीक है। फिर वह कहता है ये जो सामान है ये आप अपने पास रख लो। कविता कहती है कि मुझे नहीं चाहिए ये सामान, अपने साथ ही ले जाओ ये सारा सामान। दोस्तों उसके बाद वह चला जाता है। अगले दिन सुबह शोर मच जाता है कि जो सामान था वो मिल गया। जो चोर था वह चोरी करने के बाद सारा सामान उसी घर में वापस फेंक कर चला गया जिनके घर से उसने वो चोरी की थी। अब वह सामान जो था लोगों को देखने के लिए रखा हुआ था। कविता भी जाती है तो देखती है कि वही पायल, वही एक अंगूठी और वही 10,000 थे। हालांकि जो मालिक था घर का वह कह रहा था कि मेरे तो 2 लाख रुपए चोरी हुए हैं, बाकी का सामान का क्या हुआ जो अभी तक नहीं मिला। लेकिन दोस्तों कविता जानती थी कि सच्चाई क्या है। उसके बाद अपने घर चली जाती है। दोस्तों 6 महीने का समय बीत जाता है और वे मुकेश को रोज़ याद करती थी कि कैसा अजनबी बंदा था, जिंदगी में आया और अचानक कहीं गायब हो गया। अब दोस्तों 1 साल बीत जाता है और एक दिन मुकेश जो है वह उसको आता हुआ दिखाई देता है। उसको जब वह देखती है कविता तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह देखते ही चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है। उसका मन करता है कि ऐसे ही इसके गले से लिपट जाऊं, लेकिन दोस्तों वो खुद को रोक लेती है। और उसके बाद वो पूछते हैं कैसे हो तुम। वो कहता है ठीक हूँ मैं, और आपको मैं बहुत याद कर रहा था, आपकी याद आ रही थी इसलिए मैं चला आया। कविता बोली फिर तुमने 1 साल क्यों लगा दिया आने में। मुकेश कहता है क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद फिर मैं देहरादून चला गया था, वहाँ पर मैंने काम पकड़ा और उसके बाद मैं कमाने लगा। आज ही मैं घर से आया हूँ। सच बताऊँ तो वाकई में मैं आपको याद कर रहा था। कविता कहती है मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, जितना तुम याद कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा। दोस्तों उसके बाद दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बातचीत होती है। दोस्तों फिर 2023 में दोनों आखिर में शादी कर लेते हैं। इसके बाद मुकेश उसे अपने घर देहरादून ले जाता है और फिर वहाँ वो खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे मुकेश और कविता के बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।